नमस्कार दोस्तों, स्वागत है SR91 में। आज हम क्लास 10 साइंस का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जैव प्रक्रम सिर्फ 10 मिनट में पूरा समझेंगे। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो इस चैप्टर से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? जो जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम जो चैप्टर आपका बना है वो 4 चैप्टर मिलकर के बना है, यानी कि पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। क्लियर है? ये एक प्रकार का जैव प्रक्रम का उदाहरण भी है। तो समझिए पोषण क्या है। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग शरीर की वृद्धि, विकास तथा कोई भी कार्य करने के लिए किया जाता है, उसे पोषक तत्व कहते हैं, यानी उसे पोषण कहते हैं। ठीक है भाई। तो पोषक तत्व क्या है ये जानिए। पोषक तत्व आपका अनाज है, जो भी अनाज खाते हैं वो पोषक तत्व है। दूध, अंडे, मछली, अंगूर, अनार, ये सब पोषक तत्व है। अच्छा, वृद्धि क्या है? वृद्धि वजन, लंबाई। वृद्धि आया था क्वेश्चन में। वृद्धि क्या है? वजन, लंबाई, जैसे शरीर का बढ़ता है ना। विकास क्या है? शरीर के अंगों में परिवर्तन होना। बचपन में छोटा छोटा हाथ था, छोटा छोटा उंगली था, अभी बड़ा हो गया, वो आपका विकास हो गया। क्लियर? चलिए, पोषण के कितने प्रकार होते हैं ये भी जान लीजिए। पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर बल्कि वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पौधे, ये स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? यानी कि विषमपोषी पोषण को परपोषी पोषण भी कहते हैं, है ना। विषमपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य और जानवर। मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखना। तो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा अपना भोजन बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, है ना, क्लोरोफिल, ये सभी के द्वारा, तो वो प्रकाश संश्लेषण आएगा, यानी फोटोसिंथेसिस। अब प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या था ये जानिए। 6CO2 प्लस 6H2O। सूर्य के प्रकाश बटे क्लोरोफिल की उपस्थिति होना चाहिए, तब बनेगा ग्लूकोज, यानी C6H12O6 प्लस 6O2। क्लियर? ये थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। जिसमें से कि O2 ऑक्सीजन जो कि बाहर निकल जाता है, ग्लूकोज जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ठीक है, अपशिष्ट के रूप में, है ना। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग के लिए अच्छा होता है, पेड़ पौधा के लिए खराब हो जाता है। क्लियर है? मनुष्य में पोषण क्या है? मनुष्य में पोषण की 5 प्रक्रिया है। क्लियर है? भोजन ग्रहण करना पहला प्रक्रिया, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा अभिशोषण, पांचवा त्याग। महत्वपूर्ण बिंदु का अगर चर्चा किया जाए, महत्वपूर्ण बिंदु पर कि पोषण का बिंदु कौन कौन है महत्वपूर्ण, तो मुंह में लेकर लार स्टार्च को तोड़ती है। मुंह में लार का काम क्या? स्टार्च को तोड़ना। पेट में HCl प्लस पेप्सिन कार्य करता है। छोटी आंत मुख्य पाचन प्लस अवशोषण, पाचन और अवशोषण का कार्य करता है छोटी आंत। छोटी आंत में मौजूद वेले ये अवशोषण करते हैं, ये अवशोषण का कार्य करते हैं। ये मुख्य बिंदु है इसका, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और शोषण क्या है? शोषण समझिए, यहाँ से पढ़ लेते तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे शोषण कहते हैं। शोषण 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। ध्यान में रखना। वायवीय शोषण क्या करता है? ऑक्सीजन, वायवीय शोषण, जहाँ वायवीय शोषण में ऑक्सीजन मौजूद है, ध्यान में रखना, जहाँ वायवीय शोषण में ऑक्सीजन मौजूद है, तो ऑक्सीजन मौजूद होगा तो ऊर्जा अधिक मिलेगा, है ना। और उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। कार्बन उत्पाद जब होता है, वायवीय शोषण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी वो चीज़ बाहर कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अवायवीय शोषण समझिए, ऑक्सीजन जहाँ नहीं है वहाँ अवायवीय शोषण है। क्लियर है? ऑक्सीजन नहीं वहाँ अवायवीय शोषण, कम ऊर्जा वहाँ अवायवीय शोषण। इसमें उत्पाद के रूप में क्या प्रकट होता है? अल्कोहल,
या लैक्टिक अम्ल बोल सकते हैं। क्लियर है। चलिए, मनुष्य में श्वसन का मार्ग क्या है ये जान लीजिए। मनुष्य में श्वसन का मार्ग नाक है श्वास लेने का, श्वास नली है, फेफड़े और एल्वियोलाई और रक्त, ये सब रास्ता है सांस लेने का। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। परिवहन क्या है? तो पौधों में परिवहन जानते क्या है? पौधों में परिवहन जो होता है जाइलम के द्वारा आता है। जाइलम क्या करता है? पानी पहुंचाता है, हर एक जगह पेड़ पौधा में पानी पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। फिर फ्लोएम का काम क्या है? भोजन पहुंचाना। पेड़ पौधा में हर एक स्थान पर भोजन पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। अगर मुख्य बल की बात किया जाए तो वाष्पोत्सर्जन बल है, इसका मुख्य बल है वाष्पोत्सर्जन, है ना। अच्छा, मनुष्य में परिवहन कहाँ कहाँ होता है? तो रक्त के घटक में देखिएगा तो आरबीसी का काम है ऑक्सीजन ले जाने का, तो ये भी परिवहन कर रहा है। परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। और फिर डब्ल्यूबीसी है, रोगों से बचाते हैं, तो डब्ल्यूबीसी भी परिवहन करता है रक्त के अंदर। फिर है प्लेटलेट्स का काम क्या है? खून का थक्का बनाने में मदद करता है, यानी खून का थक्का बनाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, है ना। फिर है प्लाज्मा का काम क्या है? द्रव भाग में काम करना, ठीक है, तो द्रव भाग में परिवहन करता है प्लाज्मा। अब आते हैं हृदय। क्लियर है। हृदय को कहता है हार्ट। क्लियर है। तो दायां भाग अपशिष्ट रक्त, यानी दायां भाग में हृदय काम क्या करता है? अपशिष्ट रक्त को हटाता है। बायां भाग का काम क्या है? स्वच्छ रक्त का कार्य करता है। बायां भाग स्वच्छ रक्त को शरीर के अंदर रखता है और दायां भाग अपशिष्ट रक्त को हटाता है, फिल्टर करते रहता है। अच्छा, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है? शरीर में रक्त 2 बार घूमता है, ये दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब शरीर में रक्त 2 बार घूमना। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा उत्सर्जन समझते हैं क्या है। उत्सर्जन, मनुष्य में उत्सर्जन जानते हैं, तो मुख्य अंग किडनी, है ना। मनुष्य में जो मुख्य अंग है उत्सर्जन का, यानी खराब पदार्थ बाहर निकालेगा, वो है किडनी। किडनी का कार्य क्या है? रक्त को छानना। वह रक्त को छानता है, अधिक पानी, नमक और यूरिया निकालना। वो रक्त को छान करके पानी निकाल देगा और यूरिया को बाहर कर देगा, नमक जो भी रहेगा उस सबको निकालता है। अच्छा, अब समझते हैं नेफ्रॉन का काम क्या है? वहाँ किडनी की कार्यात्मक इकाई, नेफ्रॉन का काम है किडनी की कार्यात्मक इकाई। वो किडनी जो भी वहाँ काम करता है वो एक इकाई है नेफ्रॉन का। क्लियर। आगे इसका प्रक्रिया क्या है? तो नेफ्रॉन का प्रक्रिया क्या है? छानना। नेफ्रॉन जो काम करता है वो भी छानने का कार्य करता है। पुनः अवशोषण करने का वो कार्य करता है। मूत्र निर्माण करने का कार्य करता है। अच्छा, मूत्र का मार्ग क्या है? कहाँ से मूत्र जो कि बाहर निकलता है? पहले वो किडनी में बनता है, उसके बाद यूरेटर में आ जाता है, फिर मूत्राशय में, फिर यूरेथ्रा। क्लियर है, ये ध्यान में रखना। अब आते हैं पौधों में उत्सर्जन। तो अतिरिक्त पानी पौधों में जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, वाष्प के रूप में निकल जाता है। फिर CO2 शोषण द्वारा बाहर चल जाता है। पौधों में उत्सर्जन मतलब खराब पदार्थ बाहर चल जाता है। और फिर क्या है? खराब पदार्थ पौधा का गोंद है, रॉल है आदि, ये सब भी उत्सर्जन का खराब पदार्थ है। चलिए अब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस किस कैटेगरी का क्वेश्चन आपका जो कि देखने के लिए मिलेगा। तो मनुष्य का पाचन तंत्र चित्र बनाइएगा और इसको डिफाइन कीजिएगा। मनुष्य का हृदय का फिगर बनाइएगा, यानी सबका फिगर बनाइएगा जो मैं बोला। फिर है तीसरा नेफ्रॉन, चौथा है श्वसन तंत्र, पांचवा पत्ती का संरचना यानी कि रंध्र का फिगर बनाना। अच्छा, छोटा प्रश्न के ये सब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, बड़ा वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। छोटे प्रश्न कौन सा पूछेगा? प्रकाश संश्लेषण क्या है ये पूछ देगा। जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूछ देगा। आरबीसी का कार्य क्या है ये पूछ देगा, है ना। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए ये पूछ देगा। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है ये पूछ देगा। नेफ्रॉन क्या है ये पूछ देगा। क्लियर है। तो देखिए बड़े प्रश्न कैसे पूछेगा, इसमें कहेगा मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाकर समझाइए। पूछ देगा पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाइए। पूछ देगा दोहरे संरचना समझाइए। पूछ देगा मनुष्य में उत्सर्जन की प्रक्रिया को लिखें। तो दोस्तों यह था पूरा अध्याय जैव प्रक्रम। सिर्फ 10 मिनट में अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो एग्जाम में यह अध्याय 100% स्कोर दिलाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और SR91 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।